दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जंगल में खो जाते हैं। दोनों के पास एक ही जितना खाना है और एक ही जैसा रास्ता है। पहला इंसान घबरा जाता है, वो बिना सोचे समझे बस भागने लगता है और थक कर एक जगह गिर जाता है। लेकिन दूसरा इंसान शांत रहता है, वो एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पहले पूरा रास्ता देखता है, सूरज की दिशा पहचानता है और फिर धीरे धीरे सही रास्ते पर चल पड़ता है। जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों के पास ताकत बराबर थी, लेकिन दूसरे इंसान ने अपनी ताकत से पहले अपनी सोच का इस्तेमाल किया। आज हम इसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कहती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं, या फिर आप मुश्किल समय में सही फैसला नहीं ले पाते, तो यह चर्चा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज इस ऑडियो बुक के जरिए हम आपके दिमाग को एक ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिए, तो आप वो जादुई तरीके सीख जाएंगे जिससे आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। आज के इस सफर में हम बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखे देता है और उन धोखों से कैसे बचना है। हम सीखेंगे कि कैसे शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी जिंदगी की चालें पहले से सोची जाती हैं। हम उन 4 बड़े स्तंभों की बात करेंगे जो आपकी बुद्धिमानी को कई गुना बढ़ा देंगे। ये बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, बल्कि ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया के सबसे सफल लोग आज सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो आप न सिर्फ समस्याओं को सुलझाना सीखेंगे, बल्कि आप यह भी जान पाएंगे कि कैसे उन मौकों को पहचाना जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ अंधेरा देख पाते हैं। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके साथ होती है। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई। उस वक्त आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसे कहते हैं रिएक्टिव थिंकिंग, यानी बस जवाब देना। लेकिन स्ट्रैटेजिक इंसान यहां 1 सेकंड के लिए रुकता है। वो यह सोचता है कि अगर मैं अभी चिल्लाया तो क्या होगा, क्या इससे मेरी समस्या सुलझेगी या और बढ़ेगी। वो इंसान पूरे मामले को एक सिस्टम की तरह देखता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप एक पुरानी घड़ी के पुर्जों को देख रहे हों। अगर एक चक्री खराब है तो पूरी घड़ी रुक जाएगी। वैसे ही आपकी लाइफ में भी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। आपका करियर, आपकी सेहत और आपके रिश्ते, ये सब एक ही मशीन के हिस्से हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारते हैं, तो उसका बड़ा असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसे सिस्टम्स थिंकिंग कहते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग का पहला बड़ा सबक है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को एक एक पौधा दिया और कहा कि इसे बड़ा करो। जिसके पास सबसे ज्यादा फलों वाला पेड़ होगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहला मंत्री रोज उसमें ढेर सारा पानी और खाद डालता ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए, लेकिन दूसरा मंत्री पानी तो डालता ही था, साथ ही वो जड़ों की मजबूती पर ध्यान देता था और समय समय पर खराब पत्तों को हटाता भी रहता था। कुछ महीनों बाद पहले मंत्री का पेड़ तो बड़ा हुआ, लेकिन जल्दी ही सूख गया, जबकि दूसरे मंत्री का पेड़ सालों साल फल देता रहा। यहाँ दूसरे मंत्री ने टेम्पोरल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है दूर की सोचना। हम में से ज्यादातर लोग आज के मजे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली चैंपियन वो है जो यह देख सके कि आज का छोटा सा त्याग कल कितनी बड़ी जीत लाएगा। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा बचाना। ये आज आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यही आपकी आने वाली कल की असली ताकत बनेंगे। एक और बहुत जरूरी बात है, जिसे हम कहते हैं संभावनाओं का खेल। इसे ऐसे समझिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकते, लेकिन आप अपनी कला पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रन बना सकें। स्ट्रैटेजिक लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं फेल नहीं हो सकता, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो मेरे पास दूसरी क्या योजना है। वो हमेशा एक से ज्यादा रास्तों के लिए तैयार रहते हैं। इसे हम अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? बहुत आसान है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें, तो सिर्फ जीत के बारे में मत सोचिए, ये भी सोचिए कि अगर थोड़ी रुकावट आई तो आप उसे कैसे संभालेंगे। जब आप हर स्थिति के लिए तैयार होते हैं, तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाता है और आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारा दिमाग एक बड़ा खेल खेलता है। हमारा दिमाग चाहता है कि हम बस आराम करें और कोई मेहनत न करें। इसे आप ऑटो पायलट मोड कह सकते हैं।
जैसे जब आप घर से ऑफिस जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि रास्ता कहाँ है, आपके पैर अपने आप चलते हैं। लाइफ में भी हम अक्सर इसी तरह ऑटो पायलट पर चलते हैं। हम वही पुरानी बातें सोचते रहते हैं और वही पुराने काम करते रहते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया और बड़ा हासिल करना है तो आपको इस मोड को बंद करना होगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब भी आप कोई काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं ये काम बस आदत की वजह से कर रहा हूं या इसके पीछे कोई सही वजह है। अपनी सोच पर नजर रखना ही बुद्धिमानी की पहली निशानी है। अगली बात जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी वो है सही जगह पर अपनी मेहनत लगाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सारा दिन पसीना बहाते हैं लेकिन फिर भी बहुत पीछे रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसे कहते हैं लिवरेज। मतलब वो एक काम पहचान लेना जिसे करने से आपके बाकी 10 काम अपने आप आसान हो जाएं। जैसे एक चाबी पूरे घर का ताला खोल देती है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे हुनर या आदतें होती हैं जो आपके लिए हर दरवाजा खोल सकती हैं। आपको बस उस सही चाबी को पहचानना है। चाहे वो आपकी बोलने की कला हो या आपका कोई हुनर, उसे इतना मजबूत बना लीजिए कि वो आपकी असली पावर बन जाए। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आपके अंदर सीखने की नम्रता हो। जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब पता है, वो असल में कुछ नहीं जानता। एक सच्चा लीडर और स्ट्रैटेजिक थिंकर वो है जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अपनी गलतियों को बोझ मत मानिए, उन्हें अपना सबसे बड़ा गुरु मानिए। जब आप गिरकर उठना सीखते हैं तभी आप असली योद्धा बनते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम को समझना, दूर की सोचना, हर स्थिति के लिए तैयार रहना और सही जगह मेहनत करना, यही वो 4 चाबियां हैं जिनसे आप कामयाबी का हर ताला खोल सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे हम और भी गहरे और दिलचस्प राज जानेंगे। अभी तक हमने उन 4 बड़े स्तंभों के बारे में जाना जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की नींव हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये बातें इतनी ही आसान हैं तो हर कोई इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता। आखिर क्यों हम बार बार वही पुरानी गलतियां करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग बहुत ही अद्भुत है, लेकिन यह बहुत आलसी भी है। असल में हमारे दिमाग को ऊर्जा बचाना बहुत पसंद है, इसलिए वह ज्यादातर समय हमें ऑटो पायलट मोड पर रखता है। ऑटो पायलट मोड का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे वही काम करते हैं जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। ये मोड हमें रोजाना के छोटे कामों में तो मदद करता है, जैसे सुबह उठकर पानी पीना या जूते के फीते बांधना। लेकिन जब जिंदगी की बड़ी चुनौतियों की बात आती है तो यही ऑटो पायलट मोड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, आप एक बहुत ही जरूरी फैसले के सामने खड़े हैं, जैसे कि कोई नई नौकरी शुरू करना या अपना पैसा कहीं निवेश करना। उस वक्त आपका दिमाग क्या करता है? वह तुरंत आपकी पुरानी यादों के पिटारे में जाता है और देखता है कि पिछली बार क्या हुआ था। अगर पिछली बार आपको नुकसान हुआ था तो वह बिना किसी तर्क के आपको डराने लगेगा। वह आपको पूरी तस्वीर देखने ही नहीं देगा। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, यानी आपके इमोशंस या भावनाएं आपकी बुद्धि को पूरी तरह से दबा देती हैं। स्ट्रैटेजिक बनने के लिए हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना सीखना होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक गहरी नींद से जागते हैं और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है जिसे हम कॉग्निटिव बायस या दिमागी जाल कहते हैं। ये वो छोटे छोटे जाले हैं जो हमारे दिमाग में बुने होते हैं और हमें सच्चाई को देखने से रोकते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे खतरनाक जाल है जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करती हैं। मान लीजिए, आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा है। अब वह इंसान चाहे कितनी भी अच्छाई कर ले, आपका दिमाग सिर्फ उसकी बुराइयां ही खोजेगा ताकि आपकी यह राय सही साबित हो सके कि वह बुरा है। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स इस जाल को पहचानते हैं। वे हमेशा यह देखते हैं कि क्या वे सच देख रहे हैं या सिर्फ वही देख रहे हैं जो वे देखना चाहते हैं। एक और दिमागी जाल है जिसे हम एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। यह तब होता है जब पहली बार मिली हुई जानकारी हमारे दिमाग में एक खूंटे की तरह गड़ जाती है। मान लीजिए, आप दुकान पर गए और दुकानदार ने आपको एक टी शर्ट की कीमत 2000 बताई। अब आपके दिमाग में वह 2000 की कीमत सेट हो गई है। अगर वह उसे कम करके 1500 भी कर दे तो आपको लगेगा कि आप बहुत फायदे में हैं, जबकि हो सकता है कि उस टी शर्ट की असली कीमत सिर्फ 500 हो।
लाइफ में भी हम अक्सर पहली जानकारी को ही सच मानकर बैठ जाते हैं और आगे की संभावनाओं को छोड़ देते हैं। एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पहली जानकारी को चुनौती देता है और गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाता है। अब एक और कहानी सुनते हैं जो आपको यह समझाएगी कि कैसे हमारा दिमाग हमें डराता है। एक बार एक यात्री एक रास्ते से जा रहा था और उसे सामने एक बहुत बड़ा हाथी दिखा। वह डर गया क्योंकि उसे लगा कि वह हाथी उसे कुचल देगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। वह यात्री हैरान था कि इतना ताकतवर हाथी उस पतली सी रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। जब उसने हाथी के मालिक से पूछा तो उसने बताया कि जब यह हाथी बहुत छोटा था तब उसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस वक्त इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि यह रस्सी तोड़ सके। अब यह बड़ा हो गया है, लेकिन इसके दिमाग में आज भी वही बात बैठी हुई है कि यह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसी ही कई पतली रस्सियां हैं, पुराने डर, पुरानी नाकामियां और दूसरों की कही हुई बातें। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमें उन रस्सियों को पहचानने और उन्हें तोड़कर आजाद होने का रास्ता दिखाती है। दिमाग का एक और जाल है जिसे हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। यह शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो उसे आसानी से याद आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपने न्यूज में किसी प्लेन क्रैश की खबर सुनी तो आप हवाई जहाज में बैठने से डरने लगेंगे, भले ही कार एक्सीडेंट्स की संख्या उससे कहीं ज्यादा हो। हम अक्सर अपनी आंखों के सामने होने वाली छोटी घटनाओं को ही पूरी हकीकत मान लेते हैं। एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हमेशा डेटा और हकीकत पर भरोसा करता है, न कि सिर्फ उस जानकारी पर जो उसके दिमाग में सबसे ऊपर तैर रही है। वह खुद से पूछता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूं उसके पीछे कोई ठोस आधार है या यह सिर्फ एक बीती हुई घटना का असर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम किसी काम को बहुत जल्दी और आसानी से पूरा कर लेंगे, लेकिन जब हम उसे करने बैठते हैं तो वह उम्मीद से ज्यादा समय और मेहनत लेता है। हम अपने आप को और अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं। वे जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो वे उसमें आने वाली रुकावटों के लिए भी समय और जगह छोड़ते हैं। वे जानते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए वे हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने दिमाग के इन जालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूक रहना। इसे हम अपनी सोच पर नजर रखना कहते हैं। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो एक कागज और पेन लेकर बैठें। अपनी भावनाओं को एक तरफ रख दें और ठंडे दिमाग से लिखें कि आप यह फैसला क्यों ले रहे हैं। क्या यह फैसला किसी डर की वजह से है? क्या यह किसी पुरानी आदत की वजह से है? या क्या इसके पीछे कोई सही तर्क है? जब आप अपनी सोच को कागज पर उतार देते हैं तो वह साफ और पारदर्शी हो जाती है। फिर आप एक आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर की तरह फैसला लेते हैं। याद रखिए, हमारा दिमाग एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यह आपको पुरानी आदतों के दलदल में फंसाए रखेगा, लेकिन अगर आप इसे ट्रेन करेंगे तो यह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां जाने का आपने कभी सपना देखा था। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस विकसित करना एक